अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हमारी वीडियो नंबर 7 है ये। और वीडियो नंबर 5 में जो हमने एक सिलसिला शुरू किया था एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाने का पिज़्ज़ा शॉप के नाम से, उस सिलसिले की ये तीसरी वीडियो है। तो चलें शुरू करते हैं। आज हम कुछ नई चीज़ें ऐड करेंगे इसमें। तो ये देखें, हमारा प्रोजेक्ट है ये जो हम बना रहे हैं, जिस बात पे हम काम कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने ये थोड़ा सा यहाँ तक काम किया था, ये प्राइस वगैरह के, ये सिंगल और डबल क्वांटिटी, अगर एक से ज़्यादा क्वांटिटी वो सिलेक्ट करने के ऑप्शन थे इसमें। अब मैंने इसमें कुछ वर्किंग की है एक अलग से फ़ाइल बनाकर, लेकिन जिस फाइल पे हम काम कर रहे हैं वो फ़ाइल और है, उसमें हम दोबारा सिलसिला शुरू करेंगे। तो ये आपको समझाने के लिए मैंने क्या आज बताना है आपको, कौन सी नई चीज़ें हैं वो बता रहा हूँ मैं आपको। अब ये देखें, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये तस्वीर भी आ गई। पहले ये तस्वीर का ऑप्शन नहीं आता था यहाँ पर, और बटन दबाने से हमारे ऐड भी हो गया और टोटल का ये अमाउंट भी आ गया। लास्ट टाइम मैंने ये कहा था आपको, ये जो टोटल है यहाँ पे डालना सीखेंगे हम। तो ये देखें, अब ये जैसे दूसरा हमने आइटम ऐड किया, उसकी तस्वीर भी आ गई उसकी, क्योंकि सिंगल पे सिलेक्ट है इसलिए वो क्वांटिटी नहीं पूछ रहा हमसे, और ये डायरेक्ट इसमें डालता जा रहा है। जब अगर हम मोर पे क्लिक करेंगे तो ये फिर क्वांटिटी पूछेगा और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर काम करेगा। तो फ़िलहाल हम ये देखें, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये तस्वीर भी शो हो रही है यहाँ पर, और हमारा ये काम भी हो रहा है, और ये जो है आइटम ऐड भी हो रहे हैं इसमें। तो इसी तरीके से ये देखें, जिस पे भी क्लिक करेंगे उसी की सिंगल क्वांटिटी ऐड होती चली जाएगी। अब अगर हमने कोई रिमूव करना हो आइटम, वो हमने लास्ट टाइम क्योंकि नहीं सीखा था उसको, आज हम उस बटन को भी यूज़ करेंगे। ये देखें, रिमूव का बटन भी है। अब फॉर एग्जांपल ये जिंगर को हमने यहाँ से रिमूव करना है। टोटल बिल है ये 1650 रुपये का, तो इसमें से 250 अगर माइनस हो जाएंगे तो ये 1400 रह जाने चाहिए। तो अब हमने इसको अगर रिमूव करना है यहाँ से, इस बिल में से भी ज़ाहिर है उसका इफ़ेक्ट आना चाहिए। तो इसको रिमूव का जब बटन दबाएंगे तो ये हमसे एक बात पूछेगा कि इस आइटम को जिसको आप डिलीट कर रहे हो उसकी प्राइस कितनी है, ताकि उसको यहाँ पर हम उसको जो है ना प्राइस उसकी एडजस्ट कर सकें। अगले कुछ वीडियोस में मैं इसको आपको एसक्यूएल के साथ जोड़ के फिर करके दिखाऊंगा। उसमें प्रोग्रामिंग और तरीके से होती है, यानी वो ज़्यादा आसान होता है। ये तो एक समझाने के लिए मैंने एक सिलसिला शुरू किया था कि लिस्ट बॉक्स में, ये सारे काम लिस्ट बॉक्स में से नहीं हो सकते। तो अब हमने फॉर एग्जांपल आपको बताने का, अब हमने फॉर एग्जांपल जैसे जिंगर को डिलीट करना है, यहाँ से जिंगर को डिलीट करने के लिए रिमूव तो ये करेगा, ये यहाँ से लाइन जो सिलेक्टेड लाइन है वो डिलीट हो जाएगी। लेकिन ज़ाहिर है अब ये क्योंकि एक डेटाबेस नहीं है, ये सिंपल सी लिस्ट बॉक्स है, तो ये हर चीज़ का अलग अलग रिकॉर्ड नहीं रख सकता कि कौन सी लाइन में क्या क्वांटिटी है, क्या प्राइस है। तो ये चीज़ मैनुअल हमने करनी पड़ेगी एडजस्ट। अब यहाँ पर एक मैसेज बॉक्स आ गया, अमाउंट टू एडजस्ट, प्लीज़ सब्ट्रैक्ट द अमाउंट ऑफ द आइटम बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम द बिल। अब उसका जो भी है, फॉर एग्जांपल 250 की है, इसको जब हम ओके करेंगे तो ये देखिए 250 माइनस हो गया, वो लाइन भी डिलीट हो गई और यहाँ से भी ये अपडेट हो गया है इसका। इसी तरीके से अगर हमने कोई और आइटम डिलीट करना है, कोई और मसलन जैसे ये पिज़्ज़ा है 500 रुपये का, अगर हम इसको रिमूव करना चाहते हैं तो 500 माइनस होने के बाद ये 900 यहाँ रहने जाना चाहिए। तो ये देखें, अब ये यहाँ पर हम 500 लिखेंगे और इसको जस्ट ओके करेंगे तो ये 900 हो गया और ये हमारा बिल भी एडजस्ट हो गया। इसके बाद अगर हम मज़ीद कोई आइटम्स ऐड करेंगे तो वो उसके मुताबिक ऐड होंगे जैसे होते हैं रूटीन के मुताबिक। और अगर हमने मोर पे क्लिक कर दिया तो अब ये क्वांटिटी भी पूछा करेगा, जैसे अभी कह रहे हैं प्लीज़ फिल दी क्वांटिटी टू ऐड इन द बिल। अब ये ज़ाहिर क्वांटिटी पे आकर रुक गया है। प्रोडक्ट तो हमने सेलेक्ट कर लिया था ये, लेकिन वो उसने यहाँ भी ऐड नहीं किया उसको अभी। तो इसको जब वो ऐड करेगा, जब हम यहाँ पे क्वांटिटी डाल के, जैसे 4 पीस हैं फॉर एग्जांपल, उसको हम एंटर का बटन दबाएंगे या ऐड का बटन दबाएंगे, यहाँ से ऐड, दोनों सूरतों में एक ही काम होगा। ऐड का बटन दबा देंगे, ये देखें ये हो गया। और अगर हमने फॉर एग्जांपल ये जिंगर ऐड करना है और उसके पीस हमने 6 पीस ऐड करना है और एंटर का बटन दबाना है तो ये भी फिर ऐड होगा और उसका बिल भी अकॉर्डिंगली ठीक होता चला जाएगा। अच्छा, ये देखें अभी और चीज़ें हम करते हैं। बर्गर को हम ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल 3 पीस हैं इसके, ये देखें ये उसके मुताबिक ऐड हो गया। इसके बाद हम जो एक और जिंगर ऐड कर लेते हैं, इसके हम 7 पीस करते हैं, ये देखें ऐड हो गया। तो इस अंदाज में ये बिल भी बनता जा रहा है और यहाँ नीचे शो भी हो रहा है और टोटल आइटम्स भी यहाँ पर शो हो रहे हैं। अच्छा, ये ऐड और रिमूव का भी हो गया, आपको पता चल गया सारा। और क्लियर का बटन दबाएंगे तो ये सारा क्लियर कर देगा। ये तो आपको पहले बता दिया था,
ये देखें क्लियर किया इसने, सब कुछ क्लियर कर दिया। यहाँ से बिल भी सेट हो गया, इसका बिल की अमाउंट को भी क्लियर कर दिया, क्वांटिटी को भी सबको क्लियर कर दिया। अब अगर हम इसको नया बनाएंगे, फॉर एग्जांपल अब फ्रेंच फ्राइज़ को हमने किया, अब ये क्वांटिटी पूछेगा क्योंकि ये सिंगल पे सिलेक्ट नहीं है, ये मोर पे सिलेक्ट है, इस वजह से ये। अब हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल 2 पीस लिखेंगे तो एंटर करेंगे तो ये हो जाएगा इस तरह। अच्छा, अब ये देखें यहाँ पर एक ये चीज़ भी एडजस्ट करनी पड़ेगी हमें। अब हमारी ये नई वर्किंग हो रही है तो ये अभी तक पुराना टोटल करता चला जा रहा है। ये अलबत्ता इस वीडियो में हम चेक करेंगे कि ये कैसे होगा ठीक। तो ये तो एक ओवरव्यू मैंने दिखाया है आपको कि अब जो हमने मज़ीद चीज़ें पढ़नी हैं, समझाऊँगा मैं आपको वो कैसे मैनेज होंगी। तो चलें शुरू करते हैं। अब यानी पहले तो इसको आपने समझ लिया होगा उम्मीद है। ये देखें सिंगल क्वांटिटी में मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये ऐड होते चले जा रहे हैं। इस बिल को हम एडजस्ट करेंगे कि ये अगर दोबारा से रिमूव कर दिया हमने तो ये फिर ज़ीरो से स्टार्ट हो जाए। ये इतना मुश्किल नहीं, ये मैं आपको बता देता हूँ आपको। तो ये एक ओवरव्यू था फ़िलहाल, तो इसको इस वीडियो में मैंने जस्ट ओवरव्यू देना है आपको। उसके बाद हम जो है ना नया जो हमने आज वर्किंग करनी है उसको हम शुरू करते हैं। तो उसको शुरू करने के लिए हम अपना इसको क्लोज़ करेंगे पहले, और ये हमने ओपन कर लिया। इसको एक नई फाइल में मैं बनाता हूँ आपके सामने। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारी वीडियो नंबर 7 है। ये हमने पिछली वीडियो नंबर 5 में एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया था पिज़्ज़ा शॉप के नाम से। तो उसी सिलसिले की ये तीसरी वीडियो है आज। तो चलें शुरू करते हैं। इसमें कुछ और फंक्शंस ऐड करेंगे हम और फिर देखेंगे कि इसमें क्या क्या काम हमने करना है। तो इसके लिए हम पहले तो विजुअल बेसिक ओपन करेंगे, फिर अपनी जो फाइल है जिस पे हम ये काम कर रहे थे पिज़्ज़ा शॉप के नाम से, इसको ओपन करेंगे और इसका थोड़ा सा इसका लुक चेंज करेंगे कि ये खूबसूरत हो जाए। इसके फ़ॉन्ट वगैरह को, ये छोटे छोटे नज़र आते हैं, पहले इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे। बड़ा करने के लिए इधर फ़ॉन्ट में जाएंगे और इसकी साइज़ वगैरह यहाँ पे ऑप्शन होते हैं, तो हम इसको 12 कर देंगे, बोल्ड कर देंगे, ओके कर देंगे। ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अब उसके बाद हम इसको भी, और ये जितने भी हमारे चेक बॉक्स ये हैं, इसको हम 1 बाय 1 सबको वो कर लेंगे। इसको हम थोड़ा फ़ॉन्ट इसका बढ़ा देंगे तो ये वाज़े नज़र आएंगे हमें। ये देखें, इन तमाम चीज़ों के साइज़ को मैं थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ ताकि ये कुछ वाज़े नज़र आए। हम इसको इस अंदाज़ में बनाएंगे जैसे ये यहाँ पे हमने बनाया हुआ है ना, इस तरह इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। हम 2 बटन ऐसे बनाएंगे और एक ये वाला बटन बनाएंगे और यहाँ पर पिक्चर बॉक्स भी एक लगाएंगे हम। ऊपर एक क्लियर का बटन भी होगा। एक और बटन हम बना लेते हैं क्लियर का तो ऑलरेडी था, एक रिमूव का बनाएंगे। ये क्लियर का था और ये रिमूव का बनाएंगे हम। इसका नाम रखेंगे हम क्लियर ऑल। और इसका नाम कैलकुलेट के बजाय हम इसको कर देंगे ऐड, और इसको हम कहेंगे रिमूव।
रिमूव। अच्छा, ये तीनों को सिलेक्ट करके हम इनको साइज़ एक ही जैसा कर देंगे। मेक सेम साइज़ में जाके बोथ पे क्लिक करेंगे तो सारे एक ही जैसे साइज़ के हो जाएंगे। अच्छा, अब हमने ये करना है कि हम चाहते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक पिक्चर बॉक्स भी हो जिसमें जो आइटम हम ऐड कर रहे हैं हों तो उसकी पिक्चर भी नज़र आए। इन बटनों को भी कलर्स कर सकते हैं इनको। ये देखें यहाँ से इनका स्टाइल, फ्लैट स्टाइल अभी स्टैंडर्ड हुआ हुआ है, इसको हम फ्लैट कर देंगे। और यहाँ पर इसका कलर में जाके ना इसका बैक कलर, इसको हम कोई कलर दे देंगे यहाँ से, ये दे दें या जो आपको पसंद हो। ये काफ़ी सारे कलर हैं यहाँ पर, तो हम इसको कोई सा कलर दे देंगे। जैसे ये हमने कलर इसका एक दे दिया है। तो अब ये क्या होगा कि हमने जो कुछ भी इसमें वो करना है, अब यहाँ पर हमने एक वो भी किया था कि ये चीज़ें जो है ना हमें एक टोटल, जैसे ये आइटम है तो टोटल अमाउंट का भी हमें यहाँ पर एक मिल जाए। इसको हम लिखेंगे यहाँ पर अमाउंट लिख देते हैं। ये देखें यहाँ जैसे हमने यहाँ लिखा हुआ है ना अमाउंट, और ये एक लेबल भी होगा यहाँ पर ये जहाँ पर बिल की अमाउंट आएगी तो यहाँ पर एक लेबल भी हम ले लेंगे। उसको यहाँ पर लेबल ले लेते हैं हम, ये लेबल आ चुका है। और उसको हम यहाँ से इसको ख़त्म कर देते हैं, इसको या ज़ीरो कर देते हैं। अच्छा, और इसको फ़ॉन्ट हम दे देते हैं, ये फ़ॉन्ट इसको हम दे देते हैं। अच्छा, यहाँ पर बिल अमाउंट बनती रहेगी यहाँ। अच्छा, तो इसके बाद हम इसका भी हम फ़ॉन्ट चेंज कर लेते हैं। ये जो है ना हमारी लिस्ट बॉक्स, ये बहुत छोटे छोटे नज़र आते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इसका फ़ॉन्ट अगर आपने कोई और रखना है तो वो रखा जा सकता है। अच्छा, अब ये हमारा थोड़ा सा चेंज हो गया लुक इसका, इसको कर देते हैं हम सेव। अब देखते हैं इसको रन करके। ये देखें अब ये थोड़े थोड़े से बड़े नज़र आ रहे हैं फ़ॉन्ट, और ये देखें ये हमारा बिल अमाउंट भी ये हो गया है। और अच्छा, अब हमने यहाँ पर जो अमाउंट है ये यहाँ पे इसको ठीक करना है सबसे पहले, कि जो अमाउंट है यहाँ पे आनी चाहिए। और साथ साथ हमने ये फ़ोटो भी, जैसे यहाँ पे हम सिलेक्ट करें तो यहाँ से फ़ोटो भी, जो चीज़ हम यहाँ से सिलेक्ट करें वो भी यहाँ पे आ जाए। तो सबसे पहले तो ऐसा कर लेते हैं कि ये जो है ना इसी को कर लेते हैं पहले। जैसे अगर हम ये वाला बटन दबाएं ये प्रोडक्ट ऐड करने के लिए तो उसकी पिक्चर यहाँ पे आ जाए। तो पहला काम हम इसी को कर लेते हैं। ये जो है हमारी जैसे इसको हमने दबाने से ये काम तो ऑलरेडी कर रहा है कुछ ना कुछ, हम कहेंगे इसमें एक काम और इजाफा कर दे। क्या कहे कि हमारा जो पिक्चर बॉक्स है ना, जो नया हमारा पिक्चर बॉक्स हमने अभी अभी बनाया है, पिक्चर बॉक्स वो 8वां पिक्चर बॉक्स था, 8 नंबर, उसका जो इमेज है वो इक्वल कर दे पिक्चर
बॉक्स 2 के, क्योंकि ये 2 है, 2.image के। देखें ये 8 नंबर जो पिक्चर बॉक्स है उसको 2 नंबर वाले के इक्वल कर दे। अब देखें 2 नंबर ये है 2, यहाँ लिखा हुआ ना पिक्चर बॉक्स नंबर 2, और ये पिक्चर बॉक्स नंबर 8 है। ये देखें इनके नाम वैसे तो चेंज करने चाहिए, जो इसके प्रॉपर नाम है, जैसे यहाँ पर पिक्चर बॉक्स प्रोडक्ट, करंट प्रोडक्ट या सिलेक्टेड प्रोडक्ट, इस तरह कुछ होना चाहिए था। लेकिन फ़िलहाल हम वीडियो को थोड़ा छोटा बनाने के लिए शॉर्ट काम कर रहे हैं। इसी तरीके से हम कहते हैं कि ये वाला जब डबल क्लिक हो तो यही काम फिर यहाँ पे हो जाए। डबल क्लिक से मुराद वहाँ तो सिंगल क्लिक ही होना है, लेकिन यहाँ क्योंकि हमने कोडिंग के लिए डबल क्लिक करना पड़ता है, इसलिए मेरे मुँह से बार बार डबल क्लिक निकल जाता है। अब ये देखें जैसे पिक्चर बॉक्स 2 के सामने को हमने एक असाइनमेंट दी, इसी तरह पिक्चर बॉक्स 3 को भी हम यही कहेंगे कि पिक्चर बॉक्स 3 के इक्वल कर दे। अगर पिक्चर बॉक्स 3 क्लिक किया जाए तो अब पिक्चर बॉक्स अगर 4 क्लिक किया जाए तो जो हमारा पिक्चर बॉक्स 8 है उसको इक्वल कर दे पिक्चर बॉक्स 4 के। अच्छा, और इसी तरीके से पिक्चर बॉक्स जो हमारा 5 है उसके इक्वल हो जाए ये। और सेम ये तमाम पिक्चर बॉक्स ये जो कोड अलग अलग शो हो रहे हैं इनके अंदर एडिटिंग कर रहे हैं हम लोग। ये 6 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। यहाँ तक तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी बात। पिक्चर तो आया करेगी। अब हमने ये करना है कि ये देखें, इसको टेस्ट भी कर लेते हैं अब हम। ये देखें ये पिक्चर आ गई, ये आ गई, ये आ गई, ठीक है ना। ये सारी पिक्चर्स यहाँ आना शुरू हो गई हैं अब। अच्छा, अब हमने ये टोटल वाला सिस्टम इसका जो है ना ठीक करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको क्लोज़ करेंगे और हम ये जो अमाउंट है हमारा, पहले तो यहाँ पर ये डबल कॉलन आया हुआ इसको ख़त्म करेंगे। अच्छा, और ये जो हमारा एक लेबल है इसका नाम लेबल 3 है, इसको हमने नाम भी सही सही लिखना है इसका। ये है लेबल अंडरस्कोर बिल अमाउंट। बिल अमाउंट यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगी। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि जो जैसे चीज़ें ऐड यहाँ हो रही होती हैं साथ साथ यहाँ बिल भी ऐड होता रहे। उसके लिए हम ये कहेंगे कि जैसे ही ये वाला बटन दबाया जाए, डबल क्लिक ये हो और लिस्ट बॉक्स में ये चीज़ें ऐड हो रही हैं तो टोटल अमाउंट भी ऐड हो, तो उसके लिए एक वेरिएबल हमें यहाँ बनाना पड़ेगा टॉप पे जाके। टॉप पे इसलिए बनाते हैं हम ताकि वो अंदर हर जगह काम आए जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत पड़ जाए उसकी। अच्छा, पब्लिक हम कहेंगे टोटल बिल एज इंटीजर। अच्छा, अब ये जो टोटल बिल है, टोटल बिल के नाम से बना लें या बिल अमाउंट के नाम से बना लें, जैसे आपको सहूलत हो। बिल अमाउंट। अब बिल अमाउंट के नाम से जो हमने ये बनाया है, हम एक सब बनाएंगे। ये सब क्या होते हैं इसकी तफसील लंबी हो जाएगी, बताने लग जाऊं तो मुख्तसर ये बता देता हूँ। जैसे हमने कोई भी ये जो हम जैसे बटन है, कोई भी चीज़ है, जैसे फॉर्म है, हर चीज़ कोई की जब प्रोग्रामिंग होती है वो एक सब के अंदर होती है। जैसे अब ये देखें ना, ये बटन का सब, यहाँ से प्राइवेट सब
और आगे बटन उस सब का नाम है यहाँ पर, और फिर यहाँ पे एंड सब भी होता है उसके एंड में। तो इसके दरमियान में कोडिंग होती है। अगर हमने अपना कोई खसूसी सब क्रिएट करना हो जिससे हम कोई कैलकुलेशन या कोई ऐसा वर्किंग कराना चाहें, तो वेरिएबल्स के लिए हम वो यूज़ करेंगे यहाँ पर। इसके लिए पहले यहाँ जगह बना लेंगे थोड़ी सी, इसको नीचे करके हम यहाँ लिखेंगे इसको पब्लिक भी बना लें, पब्लिक सब। हम कहेंगे बिल कैलकुलेशंस। बिल कैलकुलेशन ये हमारा बन गया। इसके अंदर हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने ये बताना है इसको कि जो टोटल बिल की कैलकुलेशन होनी है वो यहाँ कैलकुलेट होती रहे। वो कैसे होगी, अब हम कहेंगे हमने जो ये वेरिएबल बनाया था यहाँ पर बिल अमाउंट के नाम से, हम कहेंगे बिल अमाउंट जो है ना, ये बिल अमाउंट हमारी जो वेरिएबल हमने बनाया अभी वो इक्वल हो जाए किस चीज़ के, बिल अमाउंट जो जितना बिल बना हुआ हो वो भी हो, प्लस क्या हो, प्लस जो अमाउंट वाला हमारा था ना जो वहाँ ऐड होता है लिस्ट बॉक्स में, तो ऐड हो रहा है ना ये, यहाँ भी इसको ऐड करेंगे तो ये अमाउंट ऐड हो जाएगा यहाँ पर। और हमारा जो लेबल है, लेबल बिल अमाउंट वाला जो सबसे नीचे हमने बनाया अभी भी, उसका जो टेक्स्ट है वो इक्वल हो जाए किस चीज़ के, बिल अमाउंट के। बिल अमाउंट क्या है, ये जो हमने यहाँ पर अभी वेरिएबल डिफाइन किया ये वाला, और उसकी कैलकुलेशन हमने कैसे कराई कि बिल अमाउंट को हमने ऐसे कहा कि बिल अमाउंट जो है, बिल अमाउंट की वैल्यू जितनी बनी हुई है वो भी हो, और प्लस अमाउंट जब भी आए तो उसमें ऐड हो जाए और वो अपडेट हो जाए। और वो अपडेट होने के बाद लेबल वाला जो है हमारा ये वाला लेबल, ये देख लें, आप दोबारा देख लें, यहाँ पे जो लेबल है ये इसका नाम है बिल लेबल बिल अमाउंट। इसमें आ जाए वो कैलकुलेट होने के बाद, बट यहाँ इसमें आ जाए। और कब आए, अब ये चीज़ बतानी है इसको, आए कब, आ जाए वो उस वक्त जब यहाँ पे भी आए वो, यहाँ पर हम लिखेंगे जस्ट कैलकुलेशंस को कॉल कर लेंगे, बिल कैलकुलेशंस के नाम से जो हमने सब बनाया था ना वो यहाँ पे कॉल करेंगे जस्ट। और यहाँ भी कॉल कर लेते हैं इसको। अब देखते हैं क्या होता है। अब ये देखें हमने यहाँ पर एक पीस यहाँ ऐड किया तो ये बिल भी ऐड हो गया। अब दूसरा करेंगे वो भी ऐड हो गया। ये अमाउंट हमारी ऐड होती जा रही है और टोटल जो हमारे आइटम है ये भी होते जा रहे हैं। ठीक हो गया अब ये। अच्छा, अब हमने जैसे अब ये पिज़्ज़ा है ये भी ऐड हो जाएगा, ये हर चीज़ ऐड हो रही है, सही काम कर रहा है ये। अब 1500 का ये बिल बन चुका है। अब हम चाहते हैं कि अच्छा यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं इसको, सिंगल पे तो ये काम कर रहा है, मोर पे क्या करेगा इसको देख लेते हैं। मोर है ना ये, अब मोर पे हमने एक पिज़्ज़ा जब डाला, इसने क्वांटिटी हमसे पूछ ली, क्वांटिटी हम कहते हैं 4 पीस हैं। अब देखें 4 पीस हमने डाला तो ये फिर इसने सही कर दिया ना, 3500 बता दिया, सही है इसका मतलब। अब 100 रुपये का ये आइटम भी ऐड करके देख लेते हैं इसमें। 100 रुपये वाले अगर हम 2 पीस ऐड करते हैं तो 3500 और 200 3700 हो जाना चाहिए। 3700 हो गया, ये देखें, इसका मतलब हमारी ये वर्किंग सही हो रही है। अब हमने करना ये है कि अब कोई चीज़ रिमूव करें तो फॉर एग्जांपल अगर ये 2000 वाला आइटम, ये जो है 505 वाले 4 पीस 2000 रुपये, ये रिमूव करें 2000 यहाँ से इस बटन को दबाने से, तो यहाँ से 2000 रिमूव होने के बाद यहाँ अमाउंट भी अपडेट हो जाए। अब देखें यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस पर हमने क्योंकि कोडिंग नहीं की इसलिए ये कुछ नहीं कर रहा अभी तक।
अब ये कैसे करना है इसको देख लेते हैं हम। यहाँ से इसको पहले क्लोज़ करेंगे। क्लोज़ करने के बाद अच्छा ये एक चीज़ और भी, ये जो हमारा पिक्चर वाज़े नहीं नज़र आ रही थी सेंटर में, इसको हमने स्ट्रेच करना है हमेशा ताकि ये अच्छी तरह सा बड़ी होकर नज़र आए। ये हो गया। अब हमने ये करना है कि इनके फ़ॉन्ट भी थोड़े थोड़े बढ़ा लेते हैं। ये जो छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं ना, इनको खूबसूरत करने के लिए इनके फ़ॉन्ट बढ़ा लेता हूँ मैं। यहाँ पर फ़ॉन्ट है इसका, इसको 10 कर देते हैं हम और ओके करते हैं। अब ये थोड़े थोड़े से बड़े नज़र आ रहे हैं, ठीक हो गया। अच्छा अब हम ये कर रहे थे कि रिमूव वाला बटन जो है ना, इससे हमने काम लेना। इसको डबल क्लिक करेंगे। रिमूव वाले बटन को हम ये कहेंगे कि जो हमारा लिस्ट बॉक्स है, लिस्ट बॉक्स, हमारा जो लिस्ट बॉक्स है 1, लिस्ट बॉक्स 1 ये वाला डॉट, उसके जो आइटम्स हैं उसमें से रिमूव कर दे। रिमूव, अब रिमूव क्या करें यहाँ पर हम बताएंगे उसको। ब्रैकेट के अंदर हम कहेंगे लिस्ट बॉक्स 1 जो है उसके जो सिलेक्टेड आइटम है ना, सिलेक्टेड आइटम को जो भी हम सिलेक्ट करें उसको रिमूव कर दे। ये रिमूव कर देगा यहाँ से। इसको चेक कर लेते हैं। अब देखें रिमूव तो कर देगा। अभी हमने इससे यहाँ से बिल में से रिमूव नहीं कराया, सिर्फ यहाँ लिस्ट बॉक्स में रिमूव कराया। वो करके देख लेते हैं हम। जैसे अब ये फ्रेंच फ्राइज़ है और ये भी है और ये 3 आइटम है। 3 में से हमने ये पिज़्ज़ा को रिमूव करना है, जस्ट 300 रुपये वाले आइटम को। इसको रिमूव तो ये कर देगा, ये कर दिया इसने, लेकिन अभी यहाँ पे इफ़ेक्ट नहीं आया। इसको भी हम चाहते हैं कि यहाँ भी इफ़ेक्ट तो आए ना उसका। वो कैसे होगा ये अब देख लेते हैं। अच्छा ये देखें, जब हमने स्ट्रेच किया तो ये तस्वीर भी वाज़े होकर नज़र आ रही है। अब इसको क्लोज़ करते हैं। अब इसको हम वर्किंग दोबारा करते हैं ताकि हम अमाउंट को भी ठीक करें साथ साथ। तो ये हम जब डबल क्लिक करेंगे इसको रिमूव के लिए, अभी हमने इसमें से लिस्ट बॉक्स 1 में से एक आइटम रिमूव तो कराया हुआ है। हमने एक कोड यहाँ पर, इसको मैंने ना वर्किंग जो मैंने की थी उसमें से कॉपी कर लिया मैंने, ताकि यहाँ पे इतना सारा लिखने के बजाय मैं आपको समझा सकूँ कि ये क्या हमने यहाँ पे लिखना है टोटल। ये देखें, यही बातें लिखेंगे हम तो वो हमारा मामला सही हो जाएगा। हमने जब रिमूव कराना है उसमें से, तो हम सबसे पहले कहेंगे रिमूव, जो चीज़ वो रिमूव कर दे। तो साथ ही जो मतलब जब हम कोई चीज़ वर्किंग कर रहे होते हैं उस वक्त यहाँ पर प्राइस और क्वांटिटी और अमाउंट ये और पिक्चर, ये भी चीज़ें शो हो रही होती है ना कोई चीज़। हम चाहते हैं जब हम रिमूव करें तो यहाँ पे भी ख़त्म हो जाएं सारी चीज़ें, ताकि जब नया आइटम डालें तो उसी की इन्फॉर्मेशन यहाँ डिस्प्ले हो। तो एक दफ़ा पहले ये रिमूव होने से पहले, वो आइटम रिमूव होने से पहले ये भी क्लियर हो जाए सारी चीज़ें, और फिर वो आइटम रिमूव हो जाए। और फिर रिमूव होने के बाद ज़ाहिर है उसने इस बिल अमाउंट को भी एडजस्ट करना है, तो उसके लिए वो पूछे कि कितनी अमाउंट यहाँ पे एडजस्ट करूँ। ये सारे काम हमने उसको यहाँ बताएंगे तो काम होंगे। ये देखिए, हमने कहा सबसे पहले कि जो TPX क्वांटिटी वाला जो खाना है, हमारा जो बॉक्स है वो क्लियर हो जाए, फिर प्राइस वाला भी क्लियर हो जाए और TPX अमाउंट वाला भी क्लियर हो जाए। उसके बाद हमसे एक सवाल पूछे ये कि भाई आपने जो रिमूव करना है चीज़ें, तो बिल अमाउंट में से भी तो रिमूव होनी चाहिए ना वो। उसके लिए हम कहेंगे एक आस्क प्राइस के नाम से एक हमने वेरिएबल बनाया। हमने डिम से वेरिएबल बनाया जाता है। हमने यहाँ पर एक डिम आस्क प्राइस एज इंटीजर एक ये वेरिएबल बनाया है। आस्क प्राइस से मुराद क्या है कि जिस चीज़ को हम डिलीट करेंगे उस लिस्ट में से, उसकी जो प्राइस है, उसकी जो अमाउंट है जो हमने एडजस्ट करनी है वहाँ पर, वो यहाँ से हमसे पूछे कि वो कितनी है, ताकि वो उसको याद कर ले। वो याद करने के साथ ही जब वो आइटम रिमूव करे तो फिर बिल में से भी जाके वो रिमूव कर दे। अब ये आस्क प्राइस जो इंटीजर है, इसको हमने फिर डिफ़ाइन करने के बाद इसको जो वैल्यू देनी है वो हम कहेंगे वैल्यू दे वो एक इनपुट बॉक्स में से। इनपुट बॉक्स क्या होता है, जैसे हम एक मैसेज बॉक्स हमने डिस्कस किए थे, पढ़े थे कि मैसेज बॉक्स हमने अगर शो कराना हो तो कैसे कराएंगे। मैसेज बॉक्स के
बजाय ये है इनपुट बॉक्स। इनपुट बॉक्स ये होता है कि ये हमसे फीडबैक लेता है, इसमें से हमारे से कोई वैल्यू लेने के लिए, इनपुट लेने के लिए मैसेज आता है ये। और इस वक्त ये आएगा हमारे पास वैल्यू कौन सी लेने के लिए, हम बताएंगे इसको। जो चीज़ हम डिलीट कर रहे होंगे, रिमूव कर रहे होंगे जो प्रोडक्ट, उसकी प्राइस हम इसको बता देंगे कि ये वाली प्रोडक्ट की जो प्राइस रिमूव हो रही है इसको आप याद कर लें और उसको, ताकि हम यहाँ से रिमूव करा सकें। देखें ना ये, अब ये सबसे पहले तो ये पूछेगा हमसे कि प्लीज़ सबट्रैक्ट द अमाउंट ऑफ द आइटम बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम द बिल, कि जो हम आइटम रिमूव कर रहे हैं बिल में से, तो उसकी जो अमाउंट है, अमाउंट उसकी जो वैल्यू है उस बिल में, जो उसकी वैल्यू दर्ज हुई हुई है वो भी तो ख़त्म होनी चाहिए ना, उसकी अमाउंट हमने से पूछेगा ये। और यहाँ पर हम उस जो हमारा अलर्ट है, जो हमारा मैसेज आएगा, उसका जो टाइटल यहाँ रखेंगे, अमाउंट टू एडजस्ट लिख लें, या जो आप लिखना चाहें वो यहाँ लिखा जा सकता है। उसके बाद हम इसको क्लोज करके इस तरह बता देंगे ये। फिर इस वेरिएबल में वही वैल्यू शो, वो सेव हो जाएगी जो हमारी प्रोडक्ट डिलीट होनी है उसकी अमाउंट। उसके बाद में से फिर ये क्या करेगा, जैसे हमने अभी इसको थोड़ी देर पहले कहा था, रिमूव करने का तरीका कहा था इसको, कि लिस्ट बॉक्स 1 डॉट आइटम्स डॉट रिमूव, लिस्ट बॉक्स 1 का सिलेक्टेड आइटम डिलीट हो जाए। अच्छा, ये जब कर देगा वो, उसके बाद फिर क्या करेगा, फिर पिक्चर बॉक्स 8 जो हमारा इमेज है, क्योंकि इमेज वहाँ पे कोई ना कोई शो होता है, लास्ट इमेज जो प्रोडक्ट में हमने जो बिल में शामिल कर रखा होता है वो वहाँ डिस्प्ले हुआ होता है उस वक्त। हम चाहते हैं कि वो भी क्लियर हो जाए उस सूरत में, जब कोई चीज़ आइटम रिमूव हो तो वो भी वहाँ से ख़त्म हो जाए, ताकि जब नया आइटम हम डालें तो वो ही वहाँ पर शो होना चाहिए। इसलिए इसको भी हमने पिक्चर बॉक्स 8 डॉट इमेज को नथिंग कर दिया कि यहाँ क्लियर हो जाए ये। उसके बाद जो बिल अमाउंट है, लेबल बिल अमाउंट डॉट टेक्स्ट, वो कैसे हो कि उसमें जो बिल अमाउंट हमारी आ रही थी ऑलरेडी, जो हमने वर्किंग की थी, चेक किया था अभी, उसमें से जो आस्क प्राइस को माइनस कर दे, जो हमने आस्क प्राइस इसको यहाँ पे दे चुके होंगे वो माइनस हो जाएगी। और फिर माइनस हो जाएगी तो फिर क्या होगा, फिर बिल अमाउंट बराबर हो जाएगा लेबल बिल अमाउंट डॉट टेक्स्ट के, यानी कि ताकि हम जब नेक्स्ट कोई चीज़ उसमें ऐड करेंगे तो वो ज़ाहिर है वो पुरानी चीज़, ये जो है ना पुरानी वैल्यू याद ना रखे, बल्कि जो है ना अपडेटेड वो कर ले। यानी कि जो वो यहाँ पे ये बिल, ये वाले जो टेक्स्ट होगा हमारा, ये लेबल है, सॉरी लेबल, जो ये वाला यहाँ अपडेट हो गया ना, देखिए माइनस हो चुकी है इसमें से आस्क प्राइस। अब जो ये अपडेटेड शक्ल है इसकी, वो ही हम कहते हैं कि बिल अमाउंट जो है हमारी वो उसके बराबर हो जाए जो अपडेट हुआ है। तो इसको चेक करते हैं कि कैसे होगा अभी। अब देखें, अब हम यहाँ पहले नंबर पे एक ये आइटम ऐड किया हमने, दूसरा ये आइटम ऐड किया, तीसरा हमने ये आइटम ऐड किया, 3 आइटम ऐड कर लिए। अब हमने यहाँ जिंगर भी ऐड कर दिया। अब ये 1000 रुपये का बिल बन चुका है हमारा। अब हम यहाँ से एक आइटम माइनस कर देते हैं जिंगर को, ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको कहेंगे सिलेक्टेड आइटम। इसको हम रिमूव करेंगे, तो रिमूव करने से पहले अब ज़ाहिर 250 रुपये इसने 1000 रुपये में से माइनस भी करने हैं ना, इसीलिए तो ये हमसे पूछेगा भाई जो हम प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रखी है डिलीट करने के लिए उसकी वैल्यू मुझे बता दो, ताकि मैं यहाँ से एडजस्ट कर सकूँ इसको। तो इसको हम बताएंगे भाई आप रिमूव करो ना, ये पूछ रहा है ये देखें। और जो मैंने कहा था ना, जो आप यहाँ पे टाइटल रखना चाहें वो आप वहाँ पे जो भी लिखेंगे वही आएगा। जैसे हमने लिखा था अमाउंट टू एडजस्ट, या हम यहाँ कुछ भी लिखें कि जो है ना बिल एडजस्ट, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर भी अपनी मर्ज़ी का ये मैसेज हम लिख सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैंने लिखा है प्लीज़ सबट्रैक्ट द अमाउंट ऑफ द आइटम बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम द बिल, और इसकी अमाउंट है 250 रुपये। हम यहाँ सिंपली 250 लिख के ओके कर देंगे तो हमारा ये देखें यहाँ से भी माइनस हो गया अभी, ओके हो गया। अच्छा, अब हम देखें, अब इसको अंदर हम एक और आइटम कोई ऐड करते हैं, बर्गर। अब ये है 150 रुपये का, ये 750 का बिल ऑलरेडी बना हुआ है। तो अब देखें 150 और 750 900 हो गया। अगर हम जो मैंने बताया था ना, जो हम इसको अपडेट ना करते वो उस वेरिएबल को, बिल अमाउंट वाले को, तो वो फिर उसी तरह चलता रहता है। जो रिमूव होने के बावजूद भी वो जो 1000 रुपये का बिल बना हुआ था उसमें वो ऐड करके 1150 बना देता है यहाँ पर। तो ये चीज़ मैंने बतानी थी आपको। अब हम फॉर एग्जांपल और चीज़ें ऐड करते हैं। जैसे अब ये 900 रुपये का बिल है, 300 रुपये ऐड होंगे तो ये देखें ना, ये 1200 हो गया। यहाँ पर 500 ऐड होंगे तो 1700 हो गया। अब ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। अब कोई और चीज़ रिमूव करें, फॉर एग्जांपल हम इसमें से ये 300 रुपये की ये प्रोडक्ट माइनस कर देते हैं, पिज़्ज़ा प्लस ड्रिंक।
इसको रिमूव करेंगे जब, तो ये फिर पूछेगा कि कितनी अमाउंट एडजस्ट करूँ। हम कहेंगे 300 रुपये एडजस्ट कर दो, ये 1400 हो गया। अब उसके बाद 100 रुपये का आइटम ऐड करेंगे, 1500 हो गया। ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है अब। तो आई होप कि ये आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो इसी तरीके से अगर हम मोर पे क्लिक करें और फिर कोई चीज़ ऐड करें, तो ये देखें अब यहाँ पर वो क्वांटिटी पूछेगा क्योंकि हमने मोर पे क्लिक किया है। अब हमने यहाँ पर 2 पीस ऐड करेंगे तो ये देखें 1700 इसने कर दिया है। तो ये छोटी सी वीडियो थी, इसमें आपने सीखा कि कैसे ये काम होगा। ये तो एक बहुत छोटे लेवल पे मैंने आपको चीज़ सिखाई है। ये एक्चुअली डेटाबेस के तर्ज पे काम नहीं हो रहा अभी यहाँ पर। ये तो जस्ट एक टेम्परेरी किस्म का काम है, प्रोफेशनल काम इस तरह नहीं होते जैसे हम कोई जब सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो ये तो एक सिर्फ आपको समझाने के लिए कि वेरिएबल्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं, लिस्ट बॉक्स कैसे इस्तेमाल होगी, पिक्चर्स का कैसे इस्तेमाल होना है, इवेंट्स पे कौन कौन सी कैलकुलेशंस या कोडिंग की जाती है। तो जब हमने इस किस्म के सॉफ्टवेयर बनाने होते हैं तो फिर डेटाबेस इस्तेमाल होती है। वैसे तो विजुअल बेसिक के अंदर अपनी भी डेटाबेस है जो कि यूज़ हो सकती है, लेकिन उससे बेहतर एसक्यूएल डेटाबेस, एसक्यूएल सर्वर, वो अगले लेसन्स में, अगले वीडियोस में मैं इंशाल्लाह आपको सिखाऊंगा कि जब हमने ये काम, अब इसमें लिमिटेड फंक्शंस हैं क्योंकि लिस्ट बॉक्स में बहुत सारे फंक्शंस नहीं होंगे। जब हम डेटाबेस के तौर पे इसको हम बनाएंगे, इसको इसी चीज़ को दोबारा डेटाबेस के तौर पे हम बनाएंगे ताकि हम मज़ीद चीज़ें उसमें से, मज़ीद क्यूरीज़ अपनी मर्ज़ी की वो ऐड रिमूव कर सकें, उसमें अपनी मर्ज़ी की हम जो है ना वर्किंग करा सकें। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको पसंद आ रही होंगी। आप इन वीडियोस को देखते रहें मुसलसल ताकि आप बहुत कुछ सीख सकें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।